नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी फैंटेसी क्रिकेट के शौकीन हैं और ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाते हैं तो आपके लिए अगले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि 11 मई 2026 को कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या भारत में ड्रीम 11 का भविष्य खतरे में है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कानूनी पेचीदगियों की जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में चल रही हैं। मुख्य विवाद की जड़ क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि असली लड़ाई क्या है। भारत के कानून के मुताबिक जुआ यानी गैम्बलिंग बैन है, लेकिन कौशल का खेल यानी गेम ऑफ स्किल कानूनी है। ड्रीम 11 हमेशा से ये तर्क देता आया है कि टीम चुनने के लिए खिलाड़ी के आंकड़ों, पिच रिपोर्ट और मौसम की गहरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये कौशल का खेल है। हालांकि कई याचिकाओं में ये दावा किया गया है कि इसमें वित्तीय जोखिम बहुत अधिक है और अंततः ये किस्मत पर निर्भर करता है। 2026 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर से चर्चा शुरू की है कि क्या इन ऐप्स के लिए कोई सख्त सेंट्रल रेगुलेशन होना चाहिए ताकि युवाओं को इसकी लत से बचाया जा सके। जीएसटी का झटका और आर्थिक बदलाव। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है 28% जीएसटी। 2024 और 2025 में सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि ऑनलाइन गेमिंग पर भारी टैक्स लगेगा। गेमिंग कंपनियों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना है कि अगर प्राइस पूल के पूरे पैसे पर 28% टैक्स लगेगा तो बिजनेस मॉडल खत्म हो जाएगा। फरवरी 2026 से हमने देखा कि बैंकों ने भी इन ट्रांजैक्शंस पर अपनी नज़रें टेढ़ी कर ली हैं। अब कई प्लेटफॉर्म्स पर पैसा जमा करते समय आपको एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फीस देनी पड़ रही है। कोर्ट में चल रही सुनवाई का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर टिका है कि टैक्स का बोझ खिलाड़ियों पर कितना डाला जाए। 11 मई की सच्चाई और आगामी अपडेट। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप यहां आए हैं। 11 मई 2026 का अपडेट क्या है? सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में तारीखें बदलती रहती हैं। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कई केस पेंडिंग हैं। 11 मई के आसपास कुछ महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन आने की संभावना है, लेकिन ये कहना कि उस दिन ऐप बंद हो जाएगा या कोई अंतिम फैसला आएगा, जल्दबाजी होगी। हमें ये समझना होगा कि सरकार अब इसे बैन करने के बजाय रेगुलेट करने पर ध्यान दे रही है, यानी नियम और कड़े होंगे लेकिन खेल जारी रह सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? फिलहाल ड्रीम 11 कानूनी रूप से काम कर रहा है, लेकिन भविष्य के नियम बहुत सख्त होने वाले हैं। यदि आप इसमें पैसा लगाते हैं तो याद रखें कि ये वित्तीय जोखिम के अधीन है। किसी भी सोशल मीडिया अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक कोर्ट ऑर्डर का इंतजार करें। जैसे ही 11 मई या उसके आसपास कोई पुख्ता खबर आएगी, मैं आपको सबसे पहले सूचित करूंगा। आपको क्या लगता है? क्या ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए या सरकार का टैक्स वसूलना सही है? अपनी राय कमेंट